जब से शाहीन शाह अफरीदी ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बरिशल की टीम के साथ ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं। पहली चीज़ तो यह है कि शाहीन भाई भाई साहब अन्ने नोट कमा रहे हैं, अन्ने नोट। शाहीन भाई टैक्स वैक्स पे कर रहे हो हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए कमा लिए आपने सिर्फ 3 टूर्नामेंट से हैं? अबे टैक्स वैक्स तो देते ही होगे आप यार। अब मैं वैसी बात कर रहा हूँ, टैक्स की वो रेड मूवी देखी थी अजय देवगन की, तो मैंने कहा चलो वहाँ व्हाइट हाउस पे छापा पड़ा था, वो खुदा न खास्ता इस किस्म का ना सीन हो जाए। लेकिन नहीं, शाहीन भाई जैसे कहते हैं हमारी तरह थोड़ी है, 250 रुपया ज़्यादा मिल गया तो भाई साहब बंदे ने छलांगे लगानी शुरू कर दी, दोस्तों को फ़ोन कर दिया कि आज रात को जश्न होगा, पहुँच जाना सारे हैं। इधर भाई साहब शाहीन भाई करोड़ों रुपया लेके हल्की सी लाइट सी मुस्कुराहट लेके फिर रहे होते हैं। शाहीन भाई ने भाई साहब ILT20 में 9.25 उनको करोड़ मिले, 9.25 करोड़। ये खेले थे डेजर्ट वाइपर्स के लिए। फिर उसके बाद दी 100 में उनको 3.5 करोड़ रुपए मिले। दी 100 में वो खेले थे वेल्श फायर की तरफ से, और 4.08 करोड़ उनको मिले हैं अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। ठीक है, और मैचेस उन्होंने सिर्फ 5 खेलने हैं शाहीन भाई ने। इतने पैसे बनते हैं, इससे ज़्यादा बनते हैं। बॉलर तो बहुत आउट क्लास है शाहीन, देखो बॉलर क्लास बॉलर है, ये पैसे डिज़र्व करता है, बिल्कुल डिज़र्व करता है भाई। ठीक है, अब आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ कि BPL के जिसे कहते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने सिर्फ 5 मैचेस खेलने हैं। 15 जनवरी तक वो अवेलेबल होंगे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बरिशल की टीम की तरफ से। उसके बाद वो वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। और हाईएस्ट पेड प्लेयर थे वो ILT20 की हिस्ट्री के। ठीक है, ILT20 में ये जो 9.25 करोड़ हैं हाईएस्ट पेड। अच्छा, उसके बाद जो उन्होंने अभी बांग्लादेश के BPL के अंदर 5 मैचेस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना, वो जिसे कहते हैं हाईएस्ट है किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर के लिए अमाउंट। और कई पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो BPL का फुल सीज़न खेलेंगे। शाहीन भाई के 5 मैचेस के पैसे एक तरफ, बाकी कई पाकिस्तानी प्लेयर्स के पूरे पूरे सीज़न के पैसे नीचे हैं। इससे आप डिमांड देख लो है अपने हमारे पठान की, तो डिमांड तो है भाई, इसमें कोई शक नहीं है, शाहीन भाई की डिमांड है। अब आप देखो यार, 5 मैचेस उन्होंने खेलने हैं, 4-4 भी ओवर करें तो 20 ओवर बनते हैं। ठीक है, 20 ओवरों के पीछे आपको मिल गए हैं मतलब 4 करोड़ प्लस, तो इट्स नॉट अ बैड डील, जो साफ सी बात है। और शाहीन ये पैसे ना लेता, शाहीन ने ये पैसे तब लिए हैं कि जब आप शाहीन को रेड बॉल क्रिकेट में नहीं आपने उसको सिलेक्ट किया। और पाकिस्तान की पहले टेस्ट मैच में तो बॉलिंग देखने के बाद आमिर जमाल की जगह पर तो शाहीन को कर लेते यार, उससे ज़्यादा बॉलिंग करा लेता। और जिस तरीके की आमिर जमाल ने बैटिंग किया, इतने तो शाहीन भी कर ही लेता। तापड़ तुपड़ तो शाहीन भाई भी ठीक मार लेता है उसके, जिसे कहते हैं ये एक अलग बात है, वो हर साइड वो हर गेंद को उनका पूरा होता है कि बस लॉन्ग ऑन और मिड विकेट जिसे कहते हैं उसी की तरफ फेंकूँ। लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट में तो फिर वो चल ही जाता है, वो इतने को बाहर फील्डर तो होते कोई नहीं। तो आमिर जमाल की जगह पर तो समझ आती थी शाहीन भाई की। आमिर जमाल की तो मुझे नहीं समझ में आ रही, जिस किस्म का उन भाई साहब का चल रहा है हिसाब किताब, ना वो बॉलिंग कर रहे हैं सही, ना उनसे बैटिंग हो रही है। कप्तान उनका कह रहा है कि नहीं। और शाहीन ये खेलना चाहता था साउथ अफ्रीका की सीरीज़ यार, मतलब रिपोर्ट्स तो यही मिल रही हैं कि वो एंड तक कहता रहा कि यार मैं अवेलेबल हूँ रेड बॉल इसके लिए। और जिस किस्म की पिच थी ना, आपके पास शाहीन होना चाहिए था ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपकी इस प्लेइंग 11 में ना एक आमिर जमाल की जगह शाहीन होता तो बाकी तो गेम ठीक ही थी। आप मेरे ख्याल में आप ये जो सेंचुरियन टेस्ट था ये कर लेते अगर आपने शाहीन को मौका दिया होता। और फिर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि एक तरफ तुम कह रहे हो कि हम शाहीन को रेस्ट करा रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अब चला गया BPL खेलने, वहाँ पर तुमने उसे NOC भी दे दी है। तो वो लोग कह रहे हैं यार ये तुम्हारा PCB का नहीं समझ में आता ना कि ये किस किस्म के डिसीजन लेता है। और ये वाकई फैक्ट है, ये आप चंगा तैयार कर रहे हैं, मतलब किस तरह तैयार कर रहे हैं आप, उपटन लगा के रखा हुआ है आपने उसको, है स्किन फ्लरिश करनी है आपने उसकी, क्या तैयार करना है भाई, उसको ये खिला देते यार, उसका कॉन्फिडेंस। ये जिस तरह की पिचेस साउथ अफ्रीका में आपको 2 टेस्ट मैचेस में मिलनी है, शाहीन बॉलिंग करता कोई रेड बॉल वाला, उसका कॉन्फिडेंस वापस आता। वाइट बॉल क्रिकेट में तो हमें भी पता है यार, वो सम ऑफ दी अदर अभी उसने रिसेंटली वो ठीक होना शुरू हो गया है। अभी बरिशल की तरफ से जो उसने पहला मैच खेला है शाहीन ने, 4 ओवरों में उसने 33 रन दिए, विकेट कोई नहीं मिली लेकिन रन भी कोई नहीं खास खाए। इनफैक्ट विद द बैट भी उन्होंने 27 रन किए हैं सर, वो मेरा ख्याल है 17 गेंदों के ऊपर 3 छक्के मारे हैं शाहीन भाई ने, 1 चौका मारा है। तो शाहीन भाई की तो उस हिसाब से देखा जाए तो गेम ठीक चल रही है।
158 का स्ट्राइक रेट बनता है ये। तो वो जो पैसे पूसे उनको मिल रहे हैं वो पैसे तो बिल्कुल ठीक मिल रहे हैं, डिमांड में भी हैं, उनको लीग्स वाले लेते भी हैं, खिलाना भी चाहते हैं। ये तो शाइन के अपने ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ना कि वो अपनी अवेलेबिलिटी देखता है, फिटनेस शिटनेस बाकी सारी चीज़ें। तो मैं बस ये नहीं चाहता कि यार हमारा जो मेन बॉलर है वो सिर्फ ये लीग क्रिकेट्स में ख्वार हो जाए ना। वो लीग क्रिकेट होती बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है। तो फिर वो इतनी ज़्यादा लीग क्रिकेट खेलने के बाद फिर चीज़ें जो है ना वो ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, आप चेक होना शुरू हो जाती हैं, बैटर्स को आपका पता लग जाता है, आपके लिए जिसे कहते हैं फिटनेस के मसाइल आप सामने खुल के आ जाते हैं जब आप इतना ज़्यादा खेलते हैं। और 100 तरह के मसाइल, चलो पैसे तो आ ही रहे होते हैं लेकिन पैसों के साथ साथ फिर इतनी एक्सटेंसिव किस्म की क्रिकेट ये भी मैटर करती है ना। अब शाइन ऐसा बॉलर तो नहीं है ना कि जिसको आप यार जा यार ठीक है भाई तू खेल T20 लीग जिधर भी तुझे मौका मिलता है हम तुझे NOC दे दिया करेंगे। शाइन जैसे बॉलर को तो आप संभाल के रखते हैं भाई, आप कहते हैं कि यार नहीं इसको अपने टेस्ट में यूटिलाइज़ करना है, हमने ODI में करना है, हमने T20 के अंदर करना है। तो PCB से गुजारिश ये है कि यार किस बंदे को किधर खिलाना होता है ये थोड़ा सा चेक कर लें। बाबर भी तो वापस आया है इन विकेटों के ऊपर, बाबर भी तो एक 50 मार ही गया ना टेस्ट क्रिकेट में। तो शाइन भी कुछ ना कुछ कर ही लेता है इन विकेटों के ऊपर। अब्बास की इतनी गेंद जिप कर रही थी तो वो शाइन भी कर लेता और ठीक ठाक कर लेता, लेकिन अनफॉर्चुनेट है इस सीरीज़ में उसने शाइन को खिलाया नहीं है। तो ठीक है फिर 15 तक शाइन उधर है बांग्लादेश में, फिर वापस आ जाएगा वो ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए जो कैंप एक्सपेक्टेड है उसमें हिस्सा लेगा। उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज़, फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी आपकी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। तो ठीक है फिर अब यही खेले, अब टेस्ट क्रिकेट तो हम उसको नहीं खिला पा रहे, बड़ा अनफॉर्चुनेट है यार। कम से कम ठीक है फटा विकेटों के ऊपर उसको मार पड़ गई है, लेकिन साउथ अफ्रीका में वो अच्छा कर जाता। आई एम प्रीटी मच श्योर कि साउथ अफ्रीका के अंदर ना शाहीन भाई ने अपनी गेम ठीक कर लेनी थी। आप उसकी वो T20 की सिर्फ देख रहे होते हैं, और T20 में तो भाई अगले की 285 विकेटें हैं 201 मैचेस में। उधर तो उसकी गेम ठीक है, 7.92 की इकॉनमी है, 20 की एवरेज है, और 713 रन है 133 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो T20 में तो शाहीन भाई की गेम ठीक है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि भाई वो जो उनकी है ना टेस्ट क्रिकेट में वो नहीं ख़राब होनी चाहिए। अब आपको शाहीन भाई के साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 16 विकेटें हैं टेस्ट क्रिकेट में 7 इनिंग्स के अंदर, 27 की बॉलिंग एवरेज है, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में उनकी 3 इनिंग्स में 9 विकेट्स हैं 26 की बॉलिंग एवरेज के साथ। तो ही शुड हैव बीन देयर मेरे नज़दीक। बाकी पीसीबी जाने और उनके फैसले जाने। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।